हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल स्टडी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो 14 तारीख तीसरा महीना 2021 का परीक्षा हुआ है उसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य रूप से बनी होती है, जो सीएनजी मुख्य रूप से बनी होती है वो मीथेन की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CH4 किसकी बनी होती है? मीथेन की। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि विश्वनगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो हम लोग का 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीन गोटमैन ने किया था। ठीक है ना, हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रसोई में प्रयुक्त की जाने वाली बर्तनों पर ना चमकने वाला परत होती है। तो हम लोग का 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का। किसका होता है? टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवहट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से छेल छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्र का अडीला कहूँ, देवतों में नारा है, पंक्ति की रचना करने वाले हैं। तो हम लोग का 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताज बीबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो हम लोग का 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवीय सिद्धांत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर की। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लकड़ी है वो प्राथमिक ईंधन है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। तो हम लोग का 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 9 का हो जाएगा बी, केवल लोकसभा में। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर के। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, बेवर यानी बिहार, यही सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है। ठीक है ना, दीपा है जो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो हम लोग का 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो हम लोग का 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में मछली चावल बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि 13 में क्या क्या ऑप्शन दिया है। देखिए, हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिमाण है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। तो हम लोग का 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हम लोग का 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आपका जीवन का विरोध करते हैं। इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्यूट कैन बी फॉलोस। तो हम लोग का 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इफ़ यू रिसिस्ट चेंज यू द रिसिस्ट लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लीग किस राज्य में स्थित है। हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर का नामक रचना किसने की है। तो हम लोग का 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार गंधर्व
की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर के। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। तो हम लोग का 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है, जो पंचायती राज है वो विषय है, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 20 नंबर कि 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि एक दीक्षांत भाषण का नामक रचना के रचयिता है। तो हम लोग का 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन हम लोग 21 देखते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इट्स इज रेनिंग कास्ट इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स द सेम सेंटेंस डोज नॉट मीन्स। तो हम लोग का 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इट इज डिजिलिंग, ठीक है ना, ड्रिजलिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर के। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में बिहार से बनने गए झारखंड राज्य का निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या मतलब कितनी थी। तो हम लोग का 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 243 थी, जो वर्तमान में भी कितना है 243 ही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। तो हम लोग का 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है। तो हम लोग का 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बैंक में IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। तो हम लोग का 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 अंक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या दिया है, डी में दिया है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि राज्य का पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो हम लोग का 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 318। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नाजीवादी का संस्थापक था। तो हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर था, ठीक है ना, एडोल्फ हिटलर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है। तो हम लोग 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो हम लोग का 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। जो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या कर 32 नंबर प्रश्न है कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उस सदन का निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 33 का ए हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर की। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 34 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है। तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिस्ट्रल यानी ऑस्ट्रेलिया, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है। तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कायस्थ का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो हम लोग का 36 का डी हो जाएगा, संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी के कारण।
अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न मतों में किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। तो हम लोग 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिलोचन। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो हम लोग का 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 नंबर देखते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो हम लोग का 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडिसन रोग। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो हम लोग का 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था। तो हम लोग का 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 जनवरी 1920 में। अगला क्वेश्चन लोग 44 नंबर देखते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन मतलब इसमें फुलफिल करना है। ठीक है ना। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट चॉइस। तो दे दिया है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइस टू गो बिफोर आई स्लीप। दिस लाइन लाइक बाई जवाहरलाल नेहरू आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोइम रिटन। तो बाई का मतलब कौन लिखे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें से क्या हो जाएगा, हम लोग का 44 का ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा, स्टॉपिंग बाई वुड्स ए स्नोवी इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर पूछा है कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0-3, 2-1, 5-3-4, 5-5, 2-2, 0-0, 1 और 2 विकेट लिए। तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक यानी इसका बहुलक पूछा है तो इनमें से कौन 2 बार ज़्यादा आया है कि 5 ज़्यादा है, मतलब बहुलक ऐसे निकाला जाता है। तो हम लोग का 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है। लेकिन 5 कितना बार आया है, 3 बार आया है। देखिए 1 2 3, 3 बार 5 आया है, 3 2 बार आया है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार 2 ही आया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो हम लोग का 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारी छात्रावास में रहने वाले SC/ST बच्चों को सस्ता खाना उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। तो हम लोग का 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन हम लोग का 48 नंबर के निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायक करता है। तो हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टोबैसिलिस एसिड मतलब होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्ल पियर्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि राज्य के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी है। तो हम लोग का हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40। राज्य के विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने हैं, तो 40। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। तो हम लोग का 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो हम इसका
लिंक हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसमें से जाकर आप लोग PDF ले सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि PQ से इतना % कम है, 40% कम है, तो QP से कितना प्रतिशत अधिक होता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 66.66% आएगा, ठीक है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो छोटा करने के लिए कैलकुलेशन नहीं करते हैं आज, नहीं मतलब जितना ऑब्जेक्टिव है उसका विस्तार से बताते हैं, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 53 नंबर। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये दीपक अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये मतलब देखिए ऐसे बना लीजिएगा, अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश, ठीक है ना। कितना दिया है, 35 दिन, और ये दिया है, और दिया है कि अनिल तथा दिनेश, तो यहाँ पर ले लीजिएगा अनिल और दिनेश मिलकर 60 दिनों। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, जो क्षमता आएगा, ठीक है ना। अगर एलसीएम में ले लीजिएगा 35 का 60 का एलसीएम लीजिएगा, और उसके बाद कटा कर जो क्षमता आएगा उससे मतलब भाग दीजिएगा ना, और फिर एक का निकल जाएगा तो आप लोग यहाँ पर मान रख कर निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 54 नंबर के, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या इतना 30 सेंटीमीटर, यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु के बाहर से रंगने के कुल खर्चा कितना रुपया होगा। तो हम लोग का 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 24,880 रुपया आएगा, ठीक। ये भी बोर्ड मास का रूल लगा लीजिएगा, इतना का मान क्या होगा। तो 55 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -7/4। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर की, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। तो हम लोग का 56 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखा चित्रों एवं कंपनी के 5 विभिन्न उत्पाद जैसे P1, P2 और P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है ना। सब एक किसका दर्शाता है, लाभ। तो उत्पादक P का राजस्व इतना है, कितना दिया है, 38,100 रुपया। तो उत्पादक P3 का व्यय क्या होगा। तो हम लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा, 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है ना, P3 का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 नंबर, 58 प्रश्न की, सेलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुनिटी वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो हम लोग का 58 का क्या क्या दिया ऑप्शन में, ब्लैंक द जज फाउंड हिम द मर्चेंट। तो हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा, गिल्टी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज फॉलोइंग फ्रेश। तो हम लोग का फ्रेज दिया है, तो हम लोग का ऑन हु इज द आउट गोइंग। तो हम लोग का हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वागा बॉन्ड। 60 नंबर प्रश्न है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम टू इज गिवन आइडियम। तो दिया है, तो टू जंप ऑन द बैंड वागन। तो हम लोग का इस 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 60 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। आइए अगला प्रश्न है 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दहेज निरोधक विधेयक के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 62 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3.5%। अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनिए। बूढ़ा आदमी अपने से बुढ़ापे से दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
64 नंबर के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर। लिखा है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर के, अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहदर्थ था, बृहदर्थ। अगला क्वेश्चन हम लोग 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग जो ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सादा ही मीठा होता है, तो इसमें मतलब कौन सा सब त्रुटि है, तो हम लोग का मीठा होती है, ठीक है ना, होता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आएगा 68 नंबर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे का हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हम लोग का 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया है हम लोग का, सी में दिया है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर के, दिए गए शब्द को परिचित का चयन करें। कुबेर, कुबेर का परिवाची क्या होगा, तो हम लोग का 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यक्षराज। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो हम लोग का 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की, विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया। तो हम लोग का 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी उपन्यास के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही मनोनीत हो सकता है। तो हम लोग का 72 का ऑप्शन नंबर डी है। डी में क्या क्या है, 1, 2 और 3 सही है, ठीक है ना। 1, 2, 3 लिखा है कि निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। स्थगन। अगला क्वेश्चन है कि 73 में भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 73 का बी हो जाएगा, अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। 74 का बी हो जाएगा, अपयश। अगला क्वेश्चन है 75 की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाले राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16। 76 नंबर क्वेश्चन के निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था। तो हम लोग का 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अफ्रीका का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो हम लोग का 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर पे, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्ण अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। तो हम लोग का 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी कितना प्रतिशत जनसंख्या जो प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। तो 79 के ए हो जाएगा, 94%।
80 नंबर कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा? तो हम लोग का 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर है, तो हम लोग का 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन, चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है, माइनस में, ऐसे भी हो सकता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण है, जो अति चालक का लक्षण है वो उच्च पारगम्यता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 84 नंबर की वर्षा के बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है, यानी वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 85 नंबर की, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो हम लोग का 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंच ब्लेड्स। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 86 नंबर है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87 के विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो यह पहला ऑप्शन दिया कि जल में अधिक विलय होता है, कि हल्के पीले रंग का चूर्ण है, कि सी है कि ऑक्सीकारक, या डी में दिया गया तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो हम लोग का 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसमें से ए ही असत्य है, ठीक है ना, जो जल में अधिक विलय होता है, यही असत्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 88 है कि पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारद युक्त मिश्रण धातु होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर, कोयला का सामान्य प्रकार है, तो 89 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिटुमिनस। अगला क्वेश्चन 90 नंबर के भारत के राष्ट्रीय स्तनी है, तो हम लोग का 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघ। अगला प्रश्न है हम लोग का 91 नंबर कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे सांस नहीं ले पाती, यानी सांस नहीं ले पाती है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 92 नंबर देखते हैं कि 92 नंबर प्रश्न क्या करेगा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 93 नंबर प्रश्न क्या कर 93 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है, तो हम लोग का 93 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रो मगन मानुस, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 94 नंबर कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो हम लोग का 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन के संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर। 95 प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो हम लोग का 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूँ। 96 नंबर की भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो हम लोग का 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदरी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 97 नंबर। 97 प्रश्न, निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो हम लोग का 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 98 नंबर। 98 नंबर प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, जो दामोदर नदी है वो नैनीताल के पास से निकलती है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सी सॉरी पूछा है कि दामोदर नदी निकलती है
तो जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर से निकलती है, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 99 नंबर कि पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी का नाम है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 99 का हो जाएगा ए हो जाएगा, श्रीलंका। 100 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, जो भारतीय संविधान है उसे अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक शेयर कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।